नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे गिरीश अरोड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक समाज सेवक हैं और मंडल के आज वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आप एक समाज सेवक भी हैं और आप कहीं ना कहीं गुरु जी के भगत भी हैं सर, और आप एक राजनीतिक बैकग्राउंड से भी आप जुड़े हुए हैं सर, तो थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम गिरीश अरोड़ा है। मैं मयूर विहार से इस समय पटपड़गंज मंडल से उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मेरा दायित्व पहले मंडल का रहा है, फिर जिले का रहा है, और मैं प्रदेश में भी आईटी को देख रहा था, आईटी हेड था। इस टाइम चुनाव का टाइम है और मैं चुनाव के समय में अपने मंडल को देखना मेरी प्रमुखता है। अच्छा, इस समय जैसे चुनाव का माहौल है और आपका जो ये लोकसभा पूर्वी दिल्ली है, हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे थे, कैसा रुझान है इस बार देखने? रुझान अगर हम कहें तो इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि एक माला है जो मोदी जी ने बनाई है, उसके उस माला के एक फूल हमारे हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं। और मल्होत्रा जी का अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 38 साल से वो पार्टी राजनीति में हैं और छोटे पद से लेके आज इस पोजीशन पे वो अपनी मेहनत और मोदी जी के आशीर्वाद से ही हैं। तो कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? मतलब एक तरफ इंडी गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन सर, तो कैसा मुकाबला रहेगा? देखिए, मैं इस मामले में एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसमें आप सब वैसे ही सब जानते हैं। एक छोटी सी दुकान मिठाई की और एक हलवाई की, उसमें आप क्या कंपेयर करेंगे? क्योंकि वजह एक ही है, ऊंची दुकान तो होती है, उसकी सारे स्टैंडर्ड्स के साथ वो बनाई जाती है, इसी वजह से लोग भी उसी को प्रेफर करते हैं। छोटी दुकान तो होती है लेकिन उसमें कई चीज़ों का मिश्रण करके बनाया जाता है, जिस वजह से हम एक ही बात कहते हैं, कभी पेट खराब, ये बीमारी या मृत्यु तक हो जाती है। तो वजह उसकी साफ़ है कि अगर आप पार्टी की छवि देखें, मोदी जी को देखें, हर्षवर्धन जी को देखें, और एक छोटे से पार्टी, हम छोटी पार्टी दोगे, अब तो पार्टी जैसे मर्जी होगी, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, इसका कोई भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हर्षवर्धन जी को और मिस्टर कुलदीप को। अच्छा, क्या विजन लेके चल रहे हैं इस बार? विजन साफ है, 400 पार है। अगर जीत के आते हैं तो पहले लक्ष्य क्या है और क्या मांगे इस लोकसभा की तरफ? लोकसभा की मांगे तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं और ये ज़मीन स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। तो जो लोगों की समस्या होंगी, जैसे कि एमपी के रहते समस्या आती हैं रोड्स को लेके, आपकी कॉलोनीज़ को लेके, लाइट की व्यवस्था को, आपकी सिक्योरिटी जो हम पुलिस की व्यवस्था कहते हैं उसको, ऐसी कई व्यवस्था हैं जिनको उन्होंने पहले ही अपने लेख में लिख भी चुके हैं और उन्होंने मार्क भी किया हुआ है, इन समस्याओं को दूर करेंगे। और उन्होंने तो कहा है कि मेरे को आप एक एमपी मत समझिए, मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझिए। जब भी आप याद करेंगे, कई बार उन्होंने ये भी कहा है कई अपने भाषण में कि आप मुझे याद करें ना करें, दुख सुख और किसी भी समय मैं आपके पास खड़ा मिलूंगा। अच्छा गिरीश जी, आप जैसे एक समाज सेवक भी हैं और आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं सर, तो क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्याएं होती हैं, तो इनके लिए आप किस तरह कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं? मैं 1 to 1 लोगों से मिल रहा हूँ और उन लोगों की समस्या भी सुन रहा हूँ, और सुन के अपने जैसे पार्षद हैं और हमारे भावी एमपी साहब हैं वहाँ तक मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और लोग भी इस बात पे सेटिस्फाई हैं और लोग भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, कितने समय से जुड़े हैं वैसे आप भारतीय जनता पार्टी? मैं 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और तब से मैंने छोटे लेवल से बड़े लेवल पे, उसके बाद जो लेवल मुझे दिया गया मैंने उस लेवल पे काम किया। अच्छा, मौजूदा पार्षद अभी कौन है गिरीश जी यहाँ? हमारी मौजूदा पार्षद श्रीमती रेणु चौधरी जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सर, दिल्ली की राजनीति आप इससे कैसा देख रहे हैं आप? दिल्ली की राजनीति आप लोगों के सबके सामने है। दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, आम आदमी पार्टी ने, आज उनकी सज़ा उनको मिल रही है जेल में अंदर रह के। उसके बाद भी कहते हैं ना, मैं नहीं मानूंगा, फिर भी वो राजनीति नहीं छोड़ रहे। आप लालच देते हैं कि आपकी बिजली हम सस्ती दर पे कर देंगे, बिजली में इतना हम आपको डिस्काउंट देंगे। क्या डिस्काउंट दिया आपने? कहा वाईफाई, क्या वाईफाई आपने? अब इनकी अपनी पर्सनल बातें हम लेके चलें, बड़े ईमानदार बनते थे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम मकान नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ लेने के बावजूद भी दिल्ली की जनता को निचोड़ दिया,
क्लिनिक के मामले में आज जाके देखिए उन क्लिनिक का हाल। वहाँ पर इंसान तो छोड़िए, जानवर भी सोने को तैयार नहीं है, वो हाल इन्होंने कर दिया है। सर इससे क्या लगता है आने वाले 2024 के बाद फिर 25 के दिल्ली विधानसभा चुनाव है सर, इस बार का क्या लगता है? मतलब 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, इस बार का रुझान क्या लग रहा है? इस बार 100% रुझान है। दिल्ली की जनता समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है। जैसे कि पंजाब में पंजाब की सरकार आई और आज के टाइम में, मैं भी थोड़े टाइम पीछे पंजाब गया था, किसी दौरे पे गया था, वहाँ मैं लोगों से मिला, लोग जूते मार रहे हैं उनको। आने वाले टाइम में दिल्ली में भी यही होने वाला है और मुझे अपनी दिल्ली की जितनी जनता है उन पे ब्लाइंडली फेथ है, आँख बंद करके विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका देंगे और अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। साउथ का क्या लगा सर, साउथ साइड का क्या लगता है? साउथ में भी अभी हम पूरी तरह स्टैंड नहीं है, लेकिन मुझे खुलेगा सर, आपको लगता है? 100% खुलेगा, 100% खुलेगा, मुझे विश्वास है। जैसे कि गुजरात में आपने अभी देखा ही होगा, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। मुझे अभी भी अंदर से विश्वास है और अपने संगठन, अपने मोदी जी पे विश्वास है। इस बार वो जादुई छड़ी साउथ में भी चला के दिखाएंगे। सर महंगाई का आज जो मुद्दा जो एक बना हुआ सर, अगर आप महंगाई कहेंगे तो मेरे हिसाब से अगर महंगाई आज है तो 2004 से पहले तो महंगाई, उस समय तो लोगों का जीना मुश्किल था। आज कम से कम ये तो है कि टोटल वाइट का पैसा है, वाइट का सर है। हम स्टैंड करते हैं 5th पोजीशन पे वर्ल्ड में। हमारी इकोनॉमिक इतनी ग्रोथ बढ़ चुका है, हमारा गोल्ड जो हमारा रिजर्व होता है वो आज के टाइम में मल्टीप्लाई करके किस लेवल तक पहुंच चुका है। हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पहले हम आप डिफेंस की जितनी भी हमारी इक्विपमेंट्स पर हैं हम इंपोर्ट करवाया करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो आप महंगाई को देख लीजिए कितनी पेट्रोल को ले लीजिए आप, पेट्रोल जिस समय, उस समय सोने का रेट अगर हम बात करें तब सोने का रेट 35,000 का रेट था, तो पेट्रोल हमारा 70-80 रुपये था। आज भी पेट्रोल हमारा 90 रुपये तक रह गया इन 10 सालों में, यानी कि मुश्किल से 10 से 15 रुपये ही बढ़ा है। तो अब आप इसको महंगाई बढ़ना कहेंगे या रुकना कहेंगे या घटना कहेंगे? सुरक्षा पे क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के आने से क्या लगता है सुरक्षा पे कितना लगाम कसा है? सुरक्षा में आपके सामने है, आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हम पे आँख उठाने के लिए। हमारे सोल्जर को एक दिन में उन्होंने चाय पकौड़े खिला के वापस भेजा। रही बात हम दिल्ली की, मैं वो बम कांड नहीं भूला, श्रीनगर का, लाजपत नगर का, रजौरी गार्डन का, और भी कई मॉलों में बम्स जब फटे थे हम लोग सुरक्षित घर से निकलते हुए डरते थे। आज हम पूरे हिंदुस्तान में आँख बंद करके हर जगह घूम सकते हैं। बम क्या, कोई बंदूक उठा के किसी को नहीं, पत्थर फेंके गए हमारे कश्मीर में, कश्मीर भाई हम कहेंगे, लेकिन ठीक है, सुबह के भूले शाम को आए और वहाँ आज के टाइम में पर्यटन बड़े बेखौफ होके घूमता है। सर आपका गाजीपुर जो लैंडफिल है काफ़ी बड़ा मुद्दा था जी, इस पे सांसद जी कितना ध्यान देंगे आगे? सांसद जी ने पहला मुद्दा ही वही उठाया है। इस पे जहाँ तक मुझे इंटरनली पता है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, उन्होंने कई फॉरेन कंपनीज़ के साथ बात की है, कई ऐसी मेड इन इंडिया कंपनीज से बात करी है कि इसको ब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाए या इसको किसी तरह से कोई और सोर्स निकाल के वहाँ से उस जो मलबा है या हम कहेंगे गार्बेज है उसको क्योर कर दिया जाए और वहाँ की जनता को सांस लेने का मौका दिए। ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप हर्षवर्धन जी को इस बार, हर्ष मल्होत्रा जी को इस बार चुनाव में पूरी सपोर्ट करें। हर बच्चे से जो 18 साल से ऊपर हो गया है वो आके घर से निकले, अपने वोट का उपयोग करें और अपनी ताकत के साथ मल्होत्रा साहब को पूरी ताकत के साथ लेके आएँ, ताकि हम विधानसभा में भी अपने लोकल एमएलएस लेके आएँ और हम अपनी दिल्ली को दोबारा एक सिंगापुर जो हमने माइंड में सोच के बैठे थे वो बना के दिखाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात गिरीश अरोड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।